Please close your eyes and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. ग्यारहवां अध्याय है और हमने 12 श्लोक तक किए हैं, है ना? हाँ जी, 9 to 12 किए थे लास्ट टाइम। पढ़ेंगे 13? शिव जी पढ़ेंगे आप? तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्थं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। 14 भी। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ये 2 श्लोक हैं जिसके बाद अर्जुन उवाच आरंभ होगा। अभी तक संजय के मुख से सब कुछ हम सुन रहे हैं। कहते हैं जो कुछ भी अर्जुन और कृष्ण के बीच में चल रहा है उसके विषय में संजय अब कहते हैं, तत्र एकस्थम जगत कृत्सनम, they are established at one place. What is established at one place? Jagat Kritsanam. Kritsanam is entire. So the entire universe is established at one place. Pravibhaktam anekadha, divided into divided many. Apashyat deva devasya. And what he could see? He could see deva devasya, God of the gods. Sharire pandavah tada. In the body, Pandav then. There in the body of the God of the gods. God of the gods is Shri Krishna. So Sanjay is saying that Arjun is seeing there in the body of the God of gods. The son of Pandu then saw the whole universe established or resting in one with its manifold divisions. पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। और उसके बाद कहते हैं, ततः स विस्मय आविष्ट। तो इसके बाद अर्जुन की कैसी स्थिति है? देन ही विस्मय आविष्ट, और विस्मय का बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी और बात करेंगे। फुल ऑफ वंडर, हृष्ट रोमा धनंजय। हृष्ट रोमा इज द वे वी से ना कि हमारे बाल भी खड़े हो गए हैं, वी आर सो वैसा। सो विथ हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, धनंजय प्रणमय शिरसा देवम, bow down. So प्रणम्य bow down, shirasa devam, with his head to the Lord, krita anjalihi abhashatah. And what he does is, he with his folded hands, abhashatah, and then he speaks.
Then Dhananjaya, filled with wonder, with his hairs standing on end, bending down his head to the Lord, spoke with joined palms or folded hands. उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। तो संजय देख रहे हैं कि सब कुछ एक हो गया है, पूरी सृष्टि उस एक शरीर में समाहित है। सब कुछ जैसे जो पूरी सृष्टि हम खंड खंड जानते हैं, हमारा अनुभव खंड खंड होता है, वो सब एक स्थान पर आकर श्री कृष्ण के पास ही समाहित हो गया है। ऑल इन वन, सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। एंड देन ही सेज, देन धनंजय फिल्ड विथ वंडर। वंडर के बारे में हमने पहले भी काफी चर्चा की है, बट दिस इज ऑलवेज वर्थ डिस्कसिंग। उसका कारण एक ये है कि हमारे जीवन से वंडर ही गायब हो गया है। जब आप अद्वैत की दुनिया में प्रविष्ट होते हैं, उधर कदम रखते हैं, या आप अध्यात्म के जगत में और भीतर उतरते जाते हैं, तो जैसे परते दर परते खुलती जाती हैं, उसके साथ दो भाव हमारे भीतर उठ सकते हैं। एक बहुत कष्ट का, हे भगवान, ये मुझे लगता था ये भी नहीं है, जो नेति नेति में होता है। लेकिन एक दूसरी संभावना भी है, और वो है, अरे वाह, मुझे तो ये कभी समझ में ही नहीं आया था, ऐसा भी है। और जैसे ही ये दूसरा वाला भाव हमारे भीतर उपजता है, वैसे हमारे भीतर क्रांति घटित होती है। क्योंकि जो पहला भाव है कि अरे ये ऐसा है, मुझे ऐसा लगता था, इस भाव में इंटेलेक्ट का बड़ा रोल आ जाता है। हम बच्चे से नहीं हो पाए हैं अभी। हम बड़े वो जो इंटेलिजेंस से भरे लोग होते हैं ना, कि हर चीज को लॉजिकली देखना है, जो मुझे लगा वही उचित है, मेरा ओपिनियन मायने रखता है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, मेरा जीवन उसी के अनुसार चलता है और मैं उसी को प्राथमिकता भी देती हूँ। तो वो सब जब खंडित होने लगता है तो कैसा कष्ट होता है। पहला भाव वैसा है, किंतु उसी में यदि आप प्रविष्ट होते हैं इस भाव के साथ कि वाह, इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसी दृष्टि तो मेरी कभी थी ही नहीं, तो आप और बच्चे से होते जाएंगे, आप और निर्दोष होते जाएंगे, आप और प्योर होते जाएंगे, आप और निर्मल होते जाएंगे। ये सुंदरता है। पुलकित होना होता है विस्मय से भरना। शिव सूत्र में शिव कहते हैं, विस्मयादि, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ है, विस्मय जो है वो अध्यात्म की पृष्ठभूमि होती है। अगर आप वंडर स्ट्रक नहीं हो सकते, वंडर स्ट्रक कौन नहीं हो सकता? वही नहीं हो सकता है जिसको लगता है कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, अब मेरे पास बचा ही क्या है जीवन में जानने को, आई नो इट ऑल। ऐसा व्यक्ति वंडर स्ट्रक नहीं हो सकता है, बल्कि उसकी धारणाएं जब टूटती हैं तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अभी और गहरे उतरने के लिए तैयार है, जो कहता है, अरे ये सृष्टि तो इतनी चमत्कारी है, यहाँ पर तो क्या क्या ही है, मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, और ईश्वर की हर एक रचना में कितने सारे भेद छुपे हुए हैं, जिसको कि ये बात भी बहुत विस्मय से भर दे कि कैसे पौधों को पता है कि उनको क्लोरोफिल ही बनाना है,
हम तो उसको इवोल्यूशन की कहानी मान लेंगे और बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे और सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे कि हाँ, इवोल्यूशन से प्लांट्स को मालूम है दैट दे नीड क्लोरोफिल। बट विस्मय से भरा व्यक्ति पुलकित हो जाएगा। वो कहेगा, वाह, क्या गजब का पूरा सिस्टम है, कैसा मजेदार तंत्र है कि जिस चीज की आवश्यकता होती है वो सब वैसे ही उपलब्ध है। ऑक्सीजन 20% ही है, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। ओजोन लेयर की आवश्यकता है तो वो है, पानी की आवश्यकता है तो वो है। एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट गिवन टू अस विदाउट आस्किंग। फिर धन्यवाद भाव में भरना कितना आसान हो जाता है। तो कृष्ण का ये स्वरूप देख करके अर्जुन बिल्कुल विस्मय से भरे हुए हैं, इतने विस्मृत हैं कि उनके रोम रोम से वो पुकार उठ रही है, उनका रोम रोम खड़ा हो गया है। स्वामी राम के लिए कहानी कहते हैं कि एक बार बहुत राम जपते थे, तो एक बार सो रहे थे और उनके एक शिष्य हैं जिनका बहुत नाम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो शिष्य बिल्कुल आश्चर्यचकित, ये राम राम की आवाज कहाँ से आ रही है, स्वामी जी तो सो रहे हैं। ढूंढने के लिए घर से बाहर कुटिया से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो आवाज जो है वो क्षीण होती जाती है, धीमी होती जाती है। तो इसका मतलब कि कहीं तो कुटिया के आसपास से आ रही है। चारों ओर चक्कर लगा लिया, कहीं नहीं है कोई। भीतर जाते हैं और देखते हैं कि ये तो स्वामी जी के ही पूरे शरीर से पुकार उठ रही है। स्वामी जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो सो रहे हैं। तो आपका पूरा रोम रोम समग्रता से पुकार उठता है। तो हृष्ट रोमा धनंजय। इसी कारण शायद हम कहते हैं कि एजुकेशन करप्ट्स, एजुकेशन टेक्स अवे द वेरी, or rather the current system of education, I will not say education, but जो हमारी आज की शिक्षा पद्धति है, that takes away the innocence that we, so the current system of education, it rather gives us that pseudo knowing feeling that I know it. It gives us or makes our experience and feeling of separation even stronger. And we are made to believe survival for the fittest and all of these laws. So विस्मय से भर जाते हैं। And then what he does, bending down his head to the Lord, spoke with folded hands. जब आप अपने समक्ष किसी ऐसे को देखें कि अब आप रुक ही नहीं सकते, झुकने से, हाथ जोड़ने से, प्रणाम करने से, तो आप जानिए that you have really met somebody whom you can call guru in your life. ये बड़ी परिभाषा चलती है। The guru is not the one to whom you have to show respect, जो हमारे टीचर्स की कहानी होती है ज्यादातर। अगर आप अपने स्कूल्स को याद करेंगे या आज भी अपने बच्चों को देखेंगे, कहानी बिल्कुल नहीं बदली है। हम आज भी टीचर्स के नाम रखते हैं। हम तब भी टीचर्स के नाम रखते रखते थे, जो हमारा एक स्टूडेंट ग्रुप का निकनेम हुआ करता था। Very few teachers, at least I would remember, literally countable in numbers, जिनको मैं बोलूंगी कि वो ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ प्रभाव छोड़ा। नहीं तो
हम उनके बिहेवियर्स को याद रखते हैं कि अरे वो क्लासरूम में कैसे करते थे, उनके बोलने का तरीका क्या था, वो बच्चों को कैसे डाँटते थे, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो क्या ये वो गुरु हैं जिनके आगे हम वाक़ई विनम्रता से सर झुका सकते हैं? जिनसे मिल कर के मन आह्लादित हो जाए कि इन्होंने हमें जीवन में क्या दे दिया? जब ऐसा कोई मिलता है जहाँ आपको झुकना ही पड़ जाए, जहाँ आप अपने आप को रोक ही नहीं सके, देन यू रियली नो। और इसलिए ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जहाँ से आपको वाक़ई मिलता है ना, और जब मिलता है तो विनम्रता हमारे भीतर स्वतः ही आ जाती है। Each one of us has that element of knowing who is directing my life rightly, where you want to bow down, you want to, wherein you are not forced to to do so, where when you bow down, you rather feel even more grateful and happier. और अर्जुन की अभी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है. So he bends down with his head, bending down his head to the Lord, spoke with joined hands. So one parenting advice that is always given, बच्चों से उनके वंडरमेंट के, उनकी जो क्षमता है उसको कभी मत छीनिए. आजकल पेरेंट्स बच्चों को क्या कुछ एक साथ नहीं सिखा देना चाहते हैं. I was once talking to my meditation teacher and she was saying कि we were talking about how we can increase the meditation work, जिसमें से एक बात निकल के आई that can we do something for children. She said मैं ना बच्चों के लिए किया करती थी और बच्चे बहुत बहुत मजे में आते थे, क्लास में खूब बातचीत करते थे. कोई कोई तो इतने थके होते थे कि वो सो भी जाते थे. बट देन आई हैड टू स्टॉप द क्लासेस. व्हाई? क्योंकि इतना कुछ बच्चों को पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि ये भी एक और क्लास हो गई उनके लिए. देन शी नैरेटेड वन वेरी सिंपल स्टोरी. शी सेड वो एक कहानी है ना ऋचा जी, जहाँ पे एक असली माँ और एक नकली माँ एक बच्चे के लिए लड़ रही है कि ये मेरा बच्चा है, और दोनों बच्चे को खींच रहे हैं. तो असली माँ सिर्फ इसलिए छोड़ देती है बच्चे को कि जाओ तुम ले जाओ, क्योंकि वो खींचने में जो बच्चे को तकलीफ हो रही है वो नहीं देखना चाहती, वो नहीं देख पा रही. तो वो कहती है कि भले मुझसे दूर रहे किंतु तकलीफ में ना रहे. बिल्कुल इस मन से मैंने क्लास बंद किया. तो हम बच्चों के भीतर से ना वो पूरी वंडरमेंट वाली प्रक्रिया को छीन लेते हैं. रैदर हम उनको और नेचर के नजदीक लेके जाएं, प्रकृति में लेकर के जाएं, जानवरों से मिलाएं. That's where that wonderment remains with them. Otherwise, it gets totally destroyed. 15, 16. Okay. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. 17 भी. किरीटिनं गदिनैश्चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तांलार्कद्युतिमप्रमेयम्. अर्जुन उवाच. और अब जो अर्जुन देखेंगे, प्रयास कीजिएगा
अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रखने का, क्योंकि अब जो अर्जुन देख रहे हैं वो इतना इतना बृहद है जो हमारी पकड़ में तो नहीं आ सकता, बहुत ही कठिन है। पश्यामि देवान तव देव देहे, पश्यामि, आई सी, so what do I see? Devan, all the gods, तव देव देहे, in thy body, O Lord, in your body, सर्वान तथा भूत विशेष संघान, all and host of all grades of beings, ब्रह्म ब्रह्मांडम ईशम, Brahma also and Shiva also, कमल आसनस्थाम ऋषीन च, seated on the lotus flower, rishis and rishis, sarvan urgan cha divyan, all, urgan is serpents, all serpents and divine. Arjun said, I see all the devas, O Dev, in thy body, and hosts of all grades of beings, Brahma the Lord, seated on the Brahma the Lord Shiva, seated on the lotus, and all the rishis and divine serpents. अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, मेनी आर्म्स, उदर स्टमक, वक्त्र फेसेस, नेत्रम आईज, पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूप, I see त्वाम, you, in every direction, sarvatah, अनंत रूप, infinite forms, न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम, no end, no madhya, no middle, no punah is again, tav adim, your beginning, pashyami vishwa ishwar vishwarupa, I see the Lord of universe, universal form. I see thee of boundless form on every side with manifold arms, stomachs, mouths, and eyes. Neither the end nor the middle nor also the beginning of thee do I see, O Lord of the universe, O universal form. हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनम गदिम चक्रणम च, one with a crown, gada, chakra and tejah rashim sarvatah deeptimantam, a mass of radiance everywhere shining. Pashyami tvam durniriksham, I see you're very hard to look at. Samantat deepta anal ark dhyutim aprameyam, in all the directions. Deepta anal, blazing fire. Ark, like the sun. Dhyutim aprameyam, effluence immeasurable. I see thee with a crown, gada and chakra, a mass of radiance shining everywhere, very hard to look at all around, blazing fire like the sun and immeasurable. आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। ये सब सुन करके अर्जुन क्या देख रहे होंगे, उसकी एक जरा सी भी भनक लग सके तो ये इतना विराट है जो हमारी बुद्धि के तो बिल्कुल परे है। कई देवों को, कई प्रकार के जीवों को,
ब्रह्मा को और शिवा को, ब्रह्मा जिनको हम सृजनहर्ता कहते हैं और शिव जो कि विध्वंस करता है, द क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन, वो दोनों ही एक साथ, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। दो सिरे हैं द्वैत के और वो दोनों एक साथ हैं। ये है अद्वैत में हो जाना। और देखते हैं पूरी समष्टि को, मेनी आर्म्स, मेनी फेसेस, मेनी आईज, मेनी स्टमक एंड मेनी इज अनकाउंटेबल। तो पूरी समष्टि, और इतना ही नहीं, कहते हैं नेदर द एंड नॉर द मिडल नॉर ऑल्सो द बिगनिंग। टिपिकली नेदर द बिगनिंग नॉर द एंड तो हमको समझ में आता है, कहाँ आरंभ कहाँ अंत, लेकिन मिडिल भी नहीं। तो जो अर्जुन देख रहे हैं उसको वो इतना कह भी पा रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। किस प्रकार वो कह दे कि वो जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट मिडिल है, अगर वो उसको मिडिल वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आदि और अंत भी तो सुनिश्चित हो ही जाता है ना। और कहते हैं इमेजरेबल, जिसका और छोर, जिसे मेजर नहीं किया जा सके, जिसकी डेप्थ का कुछ पता नहीं। एंड देन ही सेज अप्रमेय, और जिसका कोई प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता। ये एक अनुभव है, और इस अनुभव का क्या प्रमाण, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये सत्य है असत्य है। ये अर्जुन की फैंटेसी है, बोलने में क्या जाता है। लेकिन जिसके समक्ष बात खुलती है वो ही जानता है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है हमने उसका कोई अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं और वेद सर्वश्रेष्ठ हैं। उपनिषदों में जो कहा गया, ब्रह्मांड की बात की गई, हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, फिर भी हम मानते हैं। सो I don't know what can be talked about all of this. You can just absorb it, let it sink in you. The infinite, what, how does this infinite seems to be? और हमारे पास तो कोई दिव्य दृष्टि है नहीं, तो हम जो भी अपनी छोटी बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी एक जो भाव भीतर उपज रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ है कहने के लिए? और ये जो शब्द है ना, मध्य नहीं है, अंत, बिगिनिंग है, तो इट इज लाइक द फिश दैट इज इन द ओशन। तो उसको नहीं पता ना कि ओशन का एक एंड इधर है एक एंड इधर है, ये मैं बीच में हूँ, बिकॉज इट इज इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम विश्व को पूरे को एक मान लेंगे, विश्व को भगवान का रूप भी मान लेंगे, लेकिन हम अपने आप को बाहर खड़ा रखते हैं। जैसे हम एक बाहर से देखने वाले हैं और हमको सब दिख रहा है, बट इट इज नॉट, हम उसका पार्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हियर। समुद्र को भी आप देखिए तो कहाँ एक खत्म होती है कहाँ दूसरी शुरू होती है, ऐसा कुछ थोड़ी है। वो तो मनुष्य ने अपनी अम, सहूलियत के लिए बांट दिया है कि ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये बे ऑफ बंगाल है। समुद्र कहाँ कहता है कि मैं यहाँ खत्म होता हूँ और यहाँ आरंभ होता हूँ। वो तो पूरे पृथ्वी के चारों ओर है। एक्चुअली कहीं पे भी आदि अंत नहीं है, तो उसके भीतर जो मछली घुसी हुई है उसको क्या ही आभास हो पाएगा। वो सिर्फ अपने आप को उसमें सोक इन कर सकती है, समुद्र को पूरी तरीके से पी ले। अगर वो समुद्र की विशालता को जानना चाहती है, only when she dissolves in it she becomes one with the ocean. तो
मैं जब बोल रही थी कि एक बार स्वयं को आप अर्जुन के स्थान पर रख के देखिए, तो ऑल आई वांटेड वाज सोक इट, एब्सॉर्ब इट, let it penetrate you, let it get inside you, let that be there in the bhav form, something so immeasurable, so divine, that you are forced to bow down, that where your intellect stops functioning, बुद्धि खत्म हो जानी चाहिए, बुद्धि गिर जानी चाहिए। यदि बुद्धि खड़ी होके कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ है क्या, क्या डिस्क्रिप्शन है, तब द पॉइंट इज बीइंग मिस्ड। ये अपने छुटपन को भासने के लिए, टू रियलाइज हाउ स्मॉल वी आर, दिस अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्पेस, जहां आप कुछ इतना विशाल देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आप कितने छोटे हैं, आपको अपने होने का भी कोई एहसास ना बचे। यू आर सो एब्जॉर्ब्ड इन दिस that you don't even remember that I exist. So then the I gets an opportunity to dissolve. And when I dissolves, the magnificence arises. Anything else to say? So we look at 18. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। 18 में जाने से पहले, very recently on a group, there was this there's some quote, Gita is being studied, and somebody's translation is posted. So there was a question that was asked. 18वें अध्याय में कृष्ण जो है वो राजसिक तामसिक ये सब त्याग की बात करते हैं। तो राजसिक त्याग के ऊपर बात आई थी। तो what is this, how do I know that this is the rajasic abandonment renunciation? And I wrote something as to how do you get to understand that this is rajasic. And then there was a lady who shared her feeling about renunciation. She said that I always had mixed feeling about renunciation. And she quoted Gautam Buddha because he left his responsibility and he went to the jungle and all of that. So was he right? Was he? I don't know. How do I understand it? कि क्या कष्ट है? Why is this disconnect? And I realized that क्योंकि हमने अपने आप को इतने सांसारिक बंधन, कर्तव्य दे रखे हैं कि उनके अगेंस्ट यदि कुछ भी करें तो आप अनुचित कार्य कर रहे हैं, आपको पूरा समाज रोकने चला आता है। और भीतर कहीं तो भी एक बहुत स्ट्रांग तथस्थता चाहिए होती है, धृति चाहिए होती है, टू से दैट it is immaterial as to what the society is saying, I got to do this. और वो हमारे भीतर होती नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमेशा स्वधर्म की बात उठ के आती है कि स्वधर्म क्या है। एंड जैसा पारुल जी सत्र से पहले बता रही थी, दैट इन डिफिकल्ट टाइम्स शी इज रियलाइजिंग व्हाट दिस स्टडी हैज गिवन हर। अदरवाइज हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें नहीं समझ आता है कि क्यों हमको करना चाहिए गीता का पठन पाठन या किसी भी शास्त्र का फॉर दैट मैटर। क्यों आवश्यक है कि मैं देखूं कि मैं कितने अटैचमेंट में हूं, नहीं हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड वन थिंग दैट ऑल्सो क्रॉप्ड इन माई माइंड वॉज, जब हम प्रश्न करते हैं बुद्ध के इस प्रकार के निर्णय को, तो डीप डाउन तो हम स्वयं भी चाहते हैं कि यार अब मुझे बस करो, आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी,
etc., etc. And am I really responsible? We even ask this question to ourselves. लेकिन क्योंकि it demands certain guts to really move ahead and go, leave the world and move on. और वो हम में होता नहीं है. तो when we put question on Buddha's act, we actually justify ourselves. It's right that I'm not doing it. What he did was not right. It was not just to his wife and to his son. तो हम हर तल पर अपने लिए ना एक कंफर्ट ढूंढते हैं, एक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं जहां पर हमको ये महसूस हो कि जो हम कर रहे हैं वो उचित है. वी वॉन्ट टू नो दैट वॉट वी आर डूइंग इज द राइट थिंग. उसके स्थान पे यदि एक्नॉलेज कर लिया जाए दैट आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज limitation of mine. I'm doing it because I still don't have that kind of surrender and trust. And I'm doing it because I still have that karta bhav that I think it's my responsibility. And I am willing to observe this. तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अस्तित्व ही आपके लिए रास्ते बनाएगी जहाँ पर आप और ज़्यादा डिटैच हो पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे. लेकिन इस तरह के वैल्यू क्वेश्चंस हमारे जीवन में उठते रहते हैं. So coming to 18th, Arjun further says, Tvam aksharam paramam veditvam. You, the imperishable one, the supreme, one thing to be known. Tvam asya vishwasya param nidhinam. You of this, of the creation, supreme support or refuge. Tvam avyayah shashwat dharma gopta. You are Avyaya, protector of the eternal religion. Sanatanaha Tvam Purushaha Matah Me. The everlasting you, Purushaha, my opinion. Thou art the imperishable, the supreme being, the one thing to be known. Thou art the great or supreme refuge of the creation or of the universe. Thou art the eternal guardian of the eternal dharma. Thou art the eternal Purusha. I think, or I mean, or in my opinion, mate ma. So this is how I think, in my mat. आप ही जाने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है. आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं. आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं. ऐसा मेरा मत है. Few of the things to take note of. हम सब पर्पस ऑफ लाइफ की बहुत बात करते हैं. जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्जुन कहते हैं यू आर द वन थिंग टू बी नोन. अगर इस जगत में कुछ भी ऐसा है जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए, तो वो आप हैं. इस बात का ज्ञान, इस बात का रियलाइजेशन कि श्रीहरि के अलावा या परम के अलावा कुछ भी नहीं है जो जानने योग्य है, ये हमको विनम्र भी बनाता है और इसका रिजल्टेंट भी अति विनम्रता होती है. और इसीलिए फोल्डेड हैंड्स के साथ हाथ जोड़े खड़े अर्जुन ये सब कुछ कह रहे हैं. हमारे जीवन में जानने योग्य क्या है, इसका हमारे पास कोई मापदंड नहीं होता. टिपिकली जानने योग्य हमारे लिए वही होता है जिसका हमारे लिए कुछ उपयोगिता हो, जिससे कुछ स्वार्थ सिद्धि हो सके. जैसे कि हम कहते हैं ना कि तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ के क्या करोगे, इससे तो तुमको जीवन में नहीं मिलने वाला, कोई करियर नहीं बनेगा, इसका क्या फायदा. एनीथिंग दैट वी वांट टू एंगेज इन, हमको उसका कुछ फायदा या नुकसान चाहिए होता है. वही हमारे लिए जानने योग्य और जानने योग्य नहीं होता है.
लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र वो हैं जो जानने योग्य है, विच इज वर्थ नोइंग। इफ देर इज वन थिंग दैट मस्ट बी नोन। श्वेत केतु की कहानी है ना, चले आते हैं, पिता ने भेजा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चले आ रहे हैं और उनकी चाल बता रही है कि ज्ञान तो बहुत सारा अर्जित किया है, लेकिन knowing में कुछ भी नहीं आया है। पिता कहते हैं कि क्या वो सब कुछ जान लिया जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य बचे ही ना? श्वेत केतु कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? तो पिता कहते हैं हाँ, जाओ अब उसे जान करके आओ। तो जानने योग्य जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता बचे ही ना, जिसको कबीर कहते हैं एक है साधे सब सत है, सब साधे सब जाए। मेरे बचपन में तो इसका उपयोग बड़े तरीके से किया गया था कि भाई एक बार में एक ही चीज सीखो, दो दो नाव में पाँव मत रखो, एक है साधे सब सत है, सब साधे सब जाए। वो अलग विषय है कि कबीर जो है उस एक की बात कर रहे हैं जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको जानने के बाद सब कुछ का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, जिसको जानने के अलावा कुछ भी जानने योग्य है नहीं। तो जानने योग्य क्या है, इसकी दो परिभाषा है, एक सांसारिक परिभाषा है और एक आध्यात्मिक परिभाषा है। सांसारिक परिभाषा में वो जो मुझे कुछ देता हो, जिससे कोई स्वार्थ सिद्धि हो, जिसका कुछ उपयोग मैं कर सकूं अपने काम बनाने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जानने योग्य है। लेकिन जब आप विनम्र हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि आप कितने छोटे हैं, जब आपको पता चल जाता है कि आप कितने फ्रेजाइल हैं, आप तो क्षणभंगुर हैं, जिसे आप जानते हैं कि मैं हूं वो तो क्षणभंगुर ही है, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि खुलती है और फिर वो होता है जानने योग्य जो अल्टीमेट है, जिसके आगे जानने की कुछ के लिए कुछ बचे ही ना। तो कहते हैं यू आर द वन थिंग टू बी नोन। और फिर कहते हैं दाउ आर द सुप्रीम रिफ्यूज ऑफ द क्रिएशन। और हम संसार में कहाँ कहाँ आश्रय ढूंढते हैं कि थोड़ी चैन मिल जाए, थोड़ी बेचैनी कम हो जाए, थोड़ी शांति मिल जाए। और यहाँ हमें बिल्कुल स्पष्ट बताई दे रहे हैं अर्जुन दैट यू आर द ग्रेट रिफ्यूज। आपके अलावा कुछ है ही नहीं जहां पे यू कैन एक्सपीरियंस दैट, क्या कहते हैं, टू बी होम वाली फीलिंग जो होती है, दैट आई एम होम। एंड thou art the eternal guardian or protector of the eternal. And after saying all of this, he says, in my opinion, this is how I think. मेरे मत में, जब मेरे मत में कह रहे हैं अर्जुन, तो क्या अर्थ है इसका? हम हमारे जीवन में तो हम जो कुछ भी कहते हैं कि हमारा ओपिनियन है, और हमने ओपिनियन के लिए बड़ी विशेष स्थान बना रखे हैं। तो हम एक्चुअली कहते हैं दिस इज माय ट्रूथ। व्हेन आई से इन माय ओपिनियन, इनडायरेक्टली आई से दैट दिस इज माय ट्रूथ। और सत्य एक होता है, सो डोंट बच विथ मी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लिव विथ, दिस इज व्हाट वी से। पर अर्जुन जब कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा मेरा मत है, तो वो ऐसा कह इस बुद्धि से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बुद्धि तो उनकी खो चुकी है, वो तो विस्मय से भरे हुए हैं, तो बुद्धि से तो वो कुछ कह ही नहीं सकते। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेरा अनुभव है, इसलिए मेरा ऐसा मत है। किसी का ना हो तो नहीं भी होगा, मुझे उससे क्या करना, एंड इट्स फाइन। ही डजंट वांट टू पुट अप अ स्टैम्प कि यही है। दिस इज व्हाट इज गिविंग हिम सच अमेजिंग ह्यूमिलिटी। और कुछ है इसमें? We will take pause here. एक प्रश्न है,
तो यहाँ 17 तक जो श्लोक हैं उसमें जैसे कि आप आंखों से देखते हो उस तरह के सब एक्सप्रेशंस हैं कि कई आंखें हैं, कई कई बाहें हैं, कई चेहरे हैं, जो भी है। और वो दिव्य दृष्टि मिली है, इट्स नॉट नेचुरल आईज, बट जैसा भी है, बट वो देखने का अनुभव है जिसको शब्दों में कहा जा रहा है। पर जब हम 18 में आते हैं तो ये कुछ अलग ही बात कह रहे हैं यहाँ अर्जुन। नाउ ये रियलाइज, दिस इज अबाउट रियलाइजेशन, दिस इज नॉट अबाउट सीइंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? तो ये आत्म अनुभूति जैसा है ना ये। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब ऐसा ऐसा क्या देखा, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों उद्गार है यहाँ पे? दिव्य दृष्टि से जो अर्जुन ने देखा, जिसका हमने अभी एक विवरण जाना पढ़ा, वो जानने के बाद प्रोबेबली अर्जुन को एक अनुभूति भी हुई है। वहां बात रुकती नहीं है। वो दर्शन था, पर उस दर्शन ने अर्जुन को कुछ दे दिया, और अर्जुन को जो दिया वो ये रियलाइजेशन है, ये वो नोइंग है कि नथिंग इज वर्थ नोइंग बट ओनली श्री हरि। क्योंकि अर्जुन तैयार हैं, जिस कारण कृष्ण उन्हें वो दिव्य चक्षु देते हैं। तो क्योंकि अर्जुन तैयार हैं, तो ये सब जानने के बाद अर्जुन किसी प्रकार से कृष्ण से प्रश्नोत्तर नहीं कर रहे हैं कि ये इतने मुख कहाँ से, ये इतने पेट कहाँ से, ये इतने गदा चक्र सर्प, देवों के देव ब्रह्मा महेश, ये क्या है। ही इज नॉट क्वेश्चनिंग एनी ऑफ दोस। लेकिन हम जब कुछ देखते हैं ना, तो उसकी हमारे भीतर एक अनुभूति अवश्य होती है। और जो विस्मय से भरे खड़े हैं अर्जुन, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फील ना कि नाउ आई नो दिस इज हाउ इट इज। तो ये कुछ ऐसी बातें फिर बिल्कुल चमक जाती हैं कि आई नेवर अंडरस्टूड दिस, बट नाउ आई नो इफ देयर इज एनीथिंग वर्थ नोइंग इट इज यू। कुछ चीजें ना बहुत अनुभूतियों का ही हिस्सा होती हैं। Vidyaji is saying he came to realization of oneness that's beyond explaining in words. Yeah. क्या इन शब्दों से इन बातों को समझेंगे या इनका इनकी व्याख्या करेंगे, इस तरह के दिव्य दर्शन का। दर्शन तो जब होता है तो व्यक्ति ठगा से रह जाता है, विस्मय से भरा रह जाता है, अवाक रह जाता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल गिर जाती है। इंटेलेक्ट स्टॉप्स। जब तक इंटेलेक्ट चलता है ना, दर्शन नहीं होते। This is beyond intellect, because intellect is nothing but logic. विवेक बुद्धि तो काटती है ना। ऋचा जी, कई बार ना मैं ऐसे ना, जैसे मैं अपनी फैमिली में ये सब जैसे समझाना होता है ना, तो मैं इनको ये बहुत लॉजिक 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 चलता है ना, तो मैं उनको ये बोलती हूँ, देखो भाई, मैजिक जो है ना तभी होगा जब आपका लॉजिक साइड में रखोगे तो वही क्योंकि ना कभी को थोड़ा फनी करके देना पड़ता है ताकि लोग सुनेंगे। तो मैंने कहा कि अगर जब तक आप लॉजिक लगाओगे ना, तब तक आपकी लाइफ में कोई मैजिक नहीं होगा। मैं लॉजिक छोड़ दो और फिर देखो मैजिक। ऐसा देखा भी है शायद मैंने ऐसा। मैजिक को लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। वो अलग उसी पार्ट है वो। तो एक्सप्लेनेशन की खोज में तो साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। एक समय साइंस बिल्कुल खुश था कि न्यूटोनियन फिजिक्स निकल गया, पता चल गया ग्रेविटी कैसे होती है, और उन फॉर्मूलाज को यूज करके काफी कुछ हमने डिस्कवरीज भी की, इन्वेंशंस भी किए। उसके बाद आइंस्टाइन आ गए, उन्होंने पूरा बेस हिला दिया, रिलेटिविटी आ गई, एनर्जी आ गई, और 19 से फिर आगे क्वांटम फिजिक्स आ गया। हर हर वो बात जिसको लेकर के साइंस बहुत श्योर थी, वो सब हिल गया। क्योंकि
कोई भी चीज एक लिमिटेड स्टेट ऑफ अफेयर में काम करती है. न्यूटोनियन फिजिक्स विल वर्क व्हेन यू आर वर्किंग विद ग्रेविटी, बट क्वांटम फिजिक्स का वहां पे कोई काम नहीं, और जहां पर क्वांटम फिजिक्स काम करेगी वहां पर न्यूटोनियन फिजिक्स का कोई काम नहीं. सो देन यू बिकम, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो ये था कि पार्टिकल को ये पास किया जाता है एक होल से, एंड व्हाट साइंटिस्ट ऑब्जर्व इज दैट वो जो है वेव पैटर्न क्रिएट कर रही है. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यूट्यूब में, आई शेयर दैट लिंक. सो दे आर फाइन. देन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एब्सोल्युटली, वो शेयर कर दीजिएगा फारूक. सो हाउ द ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द मोमेंट ऑब्जर्वर कम्स. पहले पार्टिकल जो है वो पास करते ही वेव फॉर्म ले रही थी, बट जैसे ही वहां पे ऑब्जर्वर रखा गया, उन्होंने वो वेव फॉर्म लिया ही नहीं. दे वर बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. सो ऑब्जर्वर के कारण बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है, और ये बात हमारे शास्त्रों ने जाना, इसीलिए दृष्टा को इतना महत्व दिया गया है. जबकि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें हम हमारे बाहर जो कुछ भी होता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट ने ये किया, सब्जेक्ट ने वो किया, सब्जेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो. लेकिन जैसे ही आप ईस्टर्न फिलॉसफी में आते हैं तो यू बिकम द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज द ऑब्जेक्ट. So then there is this subject-object duality, and both subject and object are behaving vis-a-vis each other, in relation to each other, not in exclusivity. अरे जाता है हमेशा. तो इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव बिहेवियर कि मैं हूं चाहे नहीं हूं, सब्जेक्ट है चाहे नहीं, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बिहेव द सेम. So the presence of subject changes the behavior of the object. So then, with logical eyes, hence, it's very difficult. If everything could be logical, then people wouldn't be talking of manifestations and many other things. वो अलग बात है कि वो अंततः ट्रांसेंडेंस की बात नहीं की जाती है उनमें भी, वो दे आर एज वर्ल्डली, बट जो एनर्जी का डिमेंशन है, जो ऊर्जा का क्षेत्र है, उसके अपने ही नियम है जो कि काफी भिन्न है हमारे सांसारिक नियमों से. या एनीथिंग एल्स? चलिए, sit straight, and if you know, you can chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.